आपने एक ऐसा कोर्स किया है, एक ऐसी चीज़ सीखी है जिससे आप जानवरों से, पक्षियों से, पेड़ों से है ना बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या चीज़ है, मतलब कि कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? देखो, जैसे आप इसको बोलते हैं टेलीपैथी बेसिकली, कि अगर आप जैसे किसी को याद कर रहे होते हो तो सडनली उसका फ़ोन आ जाता है, तो ये क्या है? टेलीपैथी। तो सिर्फ डॉग्स और कैट्स ये चल रहा है या अभी बर्ड्स के साथ भी आप कर रहे हो टेलीपैथी? और बर्ड का कोई एक केस आया था, किसी ने पूछा था भाई किसी के घर में जैसे वो बर्ड की प्रॉब्लम थी, कहते बहुत तंग करा कुछ दिन से, वियर्ड बिहेवियर है। तो उससे फिर बात की, कहता ये आजकल ना बहुत पार्टीज पे जा रही है, फिर शादी ब्याहों पे बहुत जा रही है, सारा दिन अपनी फ्रेंड से पूछती रहती है कि हाँ भाई मैं कैसी लग रही है, कपड़े डालेंगे, मेरे से भी पूछ ले, मैं भी बोर, मैं भी बैठा हूँ, मैं भी बता सकता हूँ। कई बार ऐसी फनी फनी चीज़ें भी होती हैं। नहीं, एक्चुअली बहुत अवेयरनेस होती है। कई बार जैसे किसी की बिल्ली गुम हो गई तो उन्होंने कहा कि चलो पूछो, तो मैंने पूछा, मैं कहाँ, कहती है आई एम एक्सप्लोरिंग लाइफ। बिल्ली कह रही है मेरे को, अच्छा। छोटी सी बिल्ली, पता नहीं 1.5 साल की बिल्ली, वो भागी होगी घर से। मैं क्या, घर से भाग कर? कहती व्हाट घर, सारा संसार ही अपना घर है। तो तुम्हें एक ना अवेकनिंग होती है, अवेयरनेस होती है। वो मेरे को कहती तू भी एक्सप्लोर कर लाइफ। मैंने कहा अच्छा। क्योंकि तेरे को डर नहीं लगा? कहती एक बार निकली थी ना, थोड़ा सा लगा था, फिर नहीं लगा। कहती तू भी मत डर, तू भी निकल, देख मैं भी तो जा ही रही हूँ। क्योंकि जब मैंने भी सुना ना इस चीज़ के बारे में, जब सर ने मेरे से बात की कि ऐसा ऐसा उन्होंने किया है और उन्होंने ऐसे बात की है, डॉग से बात की है और एक बर्ड से बात की है और एक मॉस्किटो से बात की है, तो मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल? आज की डेट में हम सोशल मीडिया पे इतने बिजी हो गए हैं कि हम आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली। है ना, कि हम खुद से ही बात नहीं कर पा रहे हैं, किसी और से तो क्या ही बात करनी है। हमारा सारा टाइम मोबाइल हमारा ड्रेन कर रहा है, सारी एनर्जी हमारी मोबाइल ड्रेन कर रहा है, और आप उस चीज़ में एनिमल्स के लिए टाइम निकाल रहे हो, बहुत बड़ी बात है। बिल्लियाँ बात करती हैं, हम उनके बिहेवियर से समझ जाते थे। Yes. कि एक बार जैसे मेरे फ्रैक्चर हुआ था बाजू पे, तो वो एक बिल्ली आती थी हमारे घर में, तो वो मतलब 1.5 महीना जब तक मेरा फ्रैक्चर नहीं उतरा ना, मतलब प्लास्टर नहीं उतरा, तो वो मतलब वहीं पे बैठी रही, हमारे घर से गई नहीं। हमें नहीं तो होता था कि आई है, हम खाना डाल देते थे, शायद भूख लगी है इसको, तो खाना खा के चली जाती थी। तो जब वो 1.5 महीना जब तक वो प्लास्टर उतरा नहीं मेरा, तो वो हमारे घर से गई नहीं, वो गई नहीं। नहीं गई। और जिस दिन उतर गया उसके बाद वो चली गई। ये एनर्जीज होती हैं जानवरों एनर्जीज की, होती मैंने है। देखा है बहुत ज़्यादा, कई बार ना कई एनर्जीज होती हैं जो आपको खींचती हैं, उनको खींचती हैं आपकी तरफ ना। हाय मैम, हाय। कैसे हो आप? बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया। कि आज की डेट में इंसान इंसान से बात नहीं कर पा रहा बिल्कुल। है ना, लेकिन आपने एक ऐसा कोर्स किया है, एक ऐसी चीज़ सीखी है जिससे आप जानवरों से, पक्षियों से, पेड़ों से है ना बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या चीज़ है, मतलब कि कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? देखो, जैसे आप इसको बोलते हैं टेलीपैथी बेसिकली, कि अगर आप जैसे किसी को याद कर रहे होते हो तो सडनली उसका फ़ोन आ जाता है, तो ये क्या है? टेलीपैथी। आप अपने स्पाउस के साथ बैठे हो और कुछ कहते हो तो उसको कहते हैं कि अरे ये भी तो मैं भी कहने लगा था, और कब वो को भी कुछ कहने लगते हैं, आपको लगता है हाँ यार ये भी मैं तो यही सोच रही थी, यही कहने लगी थी। तो ये बहुत बार होता है हमारे साथ। तो आप फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा होता होगा। तो बिल्कुल। क्योंकि आप जहाँ बैठते हो, आपकी ऑरा में मतलब वो आप एनर्जी कैच कर लेते हो, मतलब पता चल जाता है उसमें लेकिन आप वो रिसीव करने के लिए मतलब कहते हैं ना कैपेबल होना चाहिए। अगर ट्रांजिस्टर है एक, वही रिसीव कर पाता है ना, तो आपको वो ट्रांजिस्टर बनना पड़ेगा कि आप वो कैच कर सको। तो उसके लिए आपको नेचर के साथ रहना पड़ेगा। आप नेचर के साथ जब रहोगे तो ही आप वो सब चीज़ें मतलब कैच कर पाओगे कि उसको। नहीं तो कई बार आती हैं ऐसी चीज़ें, बंदा सोचता है ऐसे झटक देता है या पता नहीं क्या आ रहा है मेरे दिमाग में। तो आपको नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा उसके लिए। राइट। वैसे आपको है शौक पक्षियों का, जानवरों का, हाँ बहुत पेट्स का? शौक है। हाँ बिल्कुल, हमारे घर में तो ना 10-12 साल से ना वाइल्ड कैट्स आती हैं। ओके। तो वो हमारा घर तो इधर रादर ना क्लब हाउस बना हुआ उनके लिए कि वो आती है वहीं पे मिलती है, एक दूसरे से भी मिलना होता है। लोगों की भी कई बार बिल्लियाँ घर से भाग के ना उधर आ जाती है कि वाइल्ड कैट्स है चलो उनके साथ। तो कई बार वो कैट आती है, वो बच्चे अगर देती है तो अपने बच्चे वहीं ले आती है, तो सेफ फील करती है इसका मतलब। तो हमें भी अच्छा लगता है यार। घर के अंदर तो नहीं आने देते, लेकिन हमारे जो पीछे लॉन है, आगे पीछे घूमती रहती हैं, खेलती हैं, तो मतलब प्यार करती तो हैं। ऐसी उनको एनर्जी पहले से मिल रही थी घर में कि वो आती थी? क्योंकि एक तरह की एनर्जी होती है ना, जब
जानवर भी सेफ फील करे, हाँ है ना? जहाँ पे आप बार बार उसको भगाओगे, जैसे ही वो हाँ आई हाँ तो हाँ वो हाँ कहाँ आएगी फिर उस नहीं घर फिर में? नहीं आएगा, क्योंकि मुझे याद है बहुत साल पहले भी ऐसे मैं किचन में काम कर रही थी तो एक कैट वहां से निकली तो मैंने उसको बोला हेलो, तो बड़ी इवॉल्व थी वो, मतलब सोल, तो वो उधर आके बैठ गई, तो फिर उधर वो उधर से म्याऊं म्याऊं कर रही है, मैं अपनी बातें कर रही हूँ, मैं हाँ क्या हाल चाल तेरा, वो म्याऊं म्याऊं कर रही है, हमें समझ नहीं आ रही एक दूसरे की, दोनों अपनी अपनी म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं तो ऐसे ही वो धीरे धीरे फिर दोस्ती हो गई उससे, तो फिर एक के बाद और आनी शुरू हो गई और आनी शुरू हो गई, तो बस इस तरीके से लेकिन उस समय मतलब तक ये दिमाग में नहीं था कि ये भी करना है, कुछ कुछ ऐसा हाँ भी नहीं होता नहीं है। ऐसा नहीं है, तो ये तो ना एक्चुअली आजकल यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं ना, तो ऐसे एक बार वीडियो वहीं कहीं से आई तो मुझे लगा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि इस तरीके से बात हो सकती है, एक क्यूरोसिटी थी कि मतलब हम कैसे कर सकते हैं बात, कैसे पॉसिबल होता है। क्योंकि जब मैंने भी सुना ना इस चीज़ के बारे में, जब सर ने मेरे से बात की कि ऐसा ऐसा उन्होंने किया है, और उन्होंने ऐसे बात की है, डॉग से बात की है, और एक बर्ड से बात की है, और एक मॉस्किटो से बात की है, तो मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज मेरे को कई साल पहले मेरे पापा ने एक बात बताई थी। उन्होंने मेरे को बताया कि जंगल में ना, जब या जंगल में कहीं भी हाँ हाँ पेड़ भी बात करते हैं आपस में। बिल्कुल। कि जैसे आप देखोगे कोई हवा नहीं चल रही है, हाँ हाँ लेकिन एक पेड़ यहाँ पे हिला और थोड़ी दूर एक और पेड़ हिला, ओके तो वो आपस में बात कर रहे हैं। ओह वाओ कोई कोई हवा नहीं चल रही है, तो उन्होंने कहा लेकिन ये होता है पॉसिबल। तो मेरे को वो चीज़ बहुत स्ट्राइक करी उस समय जब सर ने मेरे को बोला, तो तब मैंने सर को बोला कि नहीं, मैं आप मैम को बुलाओ, मुझे इस चीज़ के बारे में और डिस्कस करना है मैम से कि कैसे उन्होंने सीखा, क्या सीखा, कैसे हुआ ये सारा कुछ। नहीं ट्रीज तो एक्चुअली में बात करते हैं, मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग जब कोर्स कर रहे थे ना तो हम लोगों को जैसे किसी के पास डॉग नहीं है, जो प्रैक्टिस के लिए कहते थे कि एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करो, अगर किसी के पास डॉग नहीं है तो कहते हैं आप उनके प्लांट के साथ बात कर लो। तो ऐसे ही हमारे घर में भी प्लांट लगा हुआ है, तो मैं अपने घर में भी पहले प्लांट के साथ बात करी, मैंगो ट्री है, तो मैंने उसको मतलब प्यार किया, टच किया, तो फिर उसने मुझे, मेरी डॉटर जब मेरी 8 साल की थी, 8 years old, तो उसने मुझे उसकी एक पिक्चर दिखाई कि उसके ऐसे बाल कटे हुए हैं, सॉरी, उसके ऐसे बाल कटे हुए हैं, उसने हेयर बैंड डाला हुआ है, ये कपड़े हैं और वहाँ पर खड़ी है। तो वो पिक्चर तो मैंने कभी मतलब सोची भी नहीं थी, बट इसका मतलब उस मैंगो ट्री को वो याद है। उसने आपको ये बताया या उसने आपको कहीं पे वो विजुअलाइज करवाया? विजुअलाइज, आपको विजुअलाइज हुआ मेरे को कि ओके। वो सामने वो है, धूप है, वो वहाँ पर खेल रही है, वो खड़ी हुई है, वो मतलब 8 साल की है वो, उसके हेयर बैंड लगा रखा है, वो किस कलर का, मतलब मेरे मतलब मैं हैरान रह गई कि उस ट्री को याद है, कि वो उस मोमेंट्स याद है, उसे याद कर रहा है उसको। तो मैंने उसको अपनी डॉटर को बोला, मैं कि तू आएगी ना इस बार तो ज़रूर उसको मिल गया मैंगो ट्री को ना और ट्री, जो मैंगो ट्री होते हैं ना, वो होते भी बहुत साल पुराने हैं, तो वो उसके बर्थ से पहले का होगा। नहीं नहीं उसके बर्थ के बाद का ही, उसे नहीं लगाया था राधर। उसी ने तभी शायद, हाँ हाँ तो तो नहीं, अदरवाइज भी मैं बताती हूँ, अभी जैसे हम प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे हमारे, तो उसके पास डॉग नहीं था, तो एक लेडी अपना ना उसने प्लांट दिखाया, कहती ये ना एक प्लांट है, हमारे फैमिली फ्रेंड्स ने दिया था जब उनकी डॉटर पैदा हुई थी। तो कहती अब इस प्लांट से पूछो आप कि मेरा बेटा बड़ा है या वो बड़ी है, वो ऐसे अब बात करो इससे जनरली। तो मैंने उस प्लांट से पूछा भाई उस बच्ची के बारे में बताओ। तो उसने मेरे को एक छोटी सी लड़की दिखाई, एक फ्रॉक पहनी हुई है उसने, मैं शी इज शोइंग मी स्मॉल गर्ल, लिटिल गर्ल, ये फ्रॉक पहनी हुई। कहती हाँ, कहती मेरी बेटे से छोटी है, तो वो छोटी बच्ची हुई है बेसिकली। तो मतलब मुझे तो नहीं पता था ना भी क्या है, कितनी एज होगी, तो वो बताते हैं, प्लांट्स ने भी बताया, मतलब एनिमल्स वो भी बताते हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो भी बात करते हैं। ओके। क्योंकि ये जैसे अब मैंने बताना था, तो मैंने कभी, हमारा डॉगी होता था जब शादी से पहले, ठीक है, अब तो उनकी डेथ हुए भी बहुत साल हो गए, तो मैंने कहा अब उनसे बात करो, तो उन्होंने उनसे बात करी, तो वो उन्होंने भी मेरे बारे में बताया। तो ओके। आज की डेट में मैं कैसे है, मैंने कहा उनसे पूछो, आज के लिए मेरे से गाइडेंस पूछो। तो उन्होंने वो भी चीज़ें बताई कि आज की गाइडेंस में कि अच्छा मैं वहाँ पर हूँ, मैंने ये ड्रेस डाली हुई है, तो वो बताते, मैं कि हाँ ये तो सब कुछ सच बता रही है। कि मैंने कहा भाई आपकी अपनी पावर्स है कि डॉग की है कितनी डॉग बता रहा है आपका सब कुछ, जबकि वो इस दुनिया में है भी नहीं है। मतलब इतनी अमेजिंग चीज़ें हैं कि मतलब लाइफ ना, मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि जो हमें नज़र आता है ना उसके परे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं है अभी। हम बेसिकली ना वही, हम तो सिर्फ उसी में खोए हुए हैं, अपनी खा लिया, इंस्टाग्राम कर हाँ हाँ लिया हाँ इसी चीज़ों में, बिल्कुल और बिल्कुल लाइफ इज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है उसके। बियॉन्ड है, और ऐसी है कि जो नहीं नज़र आता ना वो बहुत ज़्यादा है, और बड़ी हैरानी होती है भी क्या चीज़ें हैं वो। बिल्कुल, एक बार पता नहीं, एक कहावत भी है कि कि आप अगर जो जैसे बोलते हो, आपका एनवायरनमेंट वैसे ही हो जाता है। तो बिल्कुल। एक बार शायद आपने भी सुनी होगी ये कहानी कि एक पौधे को लोगों ने गालियाँ निकाली, हाँ बिल्कुल।
है ना, कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, वो बातों से ही सड़ गया, हाँ बिल्कुल। क्योंकि आप उसको बुरा भला बोल रहे हो। हम्म। और एक किसी को शायद उसने अच्छा बोला तो वो और ज्यादा फल फ्रूट देने लग गया। एग्जैक्टली तो वो तो ऑब्वियसली जो आपकी क्या बोलते हैं उसे एनर्जीज हैं, बिल्कुल। वो एक्सचेंज होती पानी हैं। में भी ऐसा ही होता है, जैसे कहते हैं कि जो आप डालते हो पानी में, जैसे जो बोल रहे हो, तो जैसे मैं क्या करती हूँ घर में पूजा करती हूँ ना, तो मैं कांच के जैसे जार में पानी भर के रख लेती हूँ, तो जो भी पूजा कर रही हूँ उसकी सारी एनर्जी उसमें चली जाती है, वो भी जा ही रही है, नहीं तो अदरवाइज वेस्ट हो जाएंगी, बिल्कुल। तो वही पानी में सारा दिन पीती रहती हूँ। और ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली, और मेरे को तो ना कई बार ऐसा लगता है कि जैसे जो हम कहते हैं गंगा का पानी, हाँ, है ना, हर पानी गंगा हर पानी गंगा है ना, हाँ, मानो तो माँ, नहीं तो बहता पानी सही बात है ना। तो वो एनर्जीज हैं सिर्फ, हम्म, है ना, जैसी आप एनर्जी उस पानी को दे दोगे वो पानी वैसा ही करेगा। आप उसको जिस, अब हम गंगा जाते हैं, है ना, हाँ, हम पूरी पवित्रता के साथ उसको उठाते हैं और उसको कि, है ना, कि हमारे पाप धो दे, तो वो एनर्जी तो हम ही दे रहे हैं ना। हम ही दे रहे हैं, सही बात। तो ये पानी तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, किसी भी पानी के साथ। हमें Exactly. अपना मन साफ रखना पड़ेगा, अपना मन साफ रखना पड़ेगा। है ना। तो और क्या उसमें आपने सीखा फिर? हमें जैसे जानवरों से कैसे बात करनी है, मतलब आपको रिसेप्टिव होना पड़ेगा। जैसे आप ट्रांजिस्टर है, आपने उसको 90.8 पे सेट करना है, 92.7 पे, किसी भी चैनल पे सेट करना है, तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको नेचर के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। जैसे नंगे पाँव चलना, थोड़ी सी टेक्निक बता देते हैं ब्रीदिंग की, भी ऐसे कर लो, भी थोड़ा सा कनेक्ट हो सको, और रिलैक्स्ड रहना, कोई स्ट्रेस लेके नहीं करना कि हाँ यार ये क्या कहेगा, ये क्या नहीं कहेगा। तो मतलब ये है कि अगर मैं अपने आप से पूछती हूँ यार आज क्या खाने का मन है, तो मेरे को लगता है आज पराठी खानी है, कुछ और खाना है, पिज्ज़ा को, एनीथिंग, कुछ भी चलता है। फिर अगर सपोज करो वो डॉग बैठा है, मैं उससे पूछती हूँ तूने क्या खाना है, तो जो आंसर आएगा ना, हमें लगता है यार ये नहीं मेरे दिमाग से आ रहा है, पर वो वहीं से आ रहा होता है। अच्छा, हाँ जी। आपने पूछा ऐसा? हाँ, मैंने जैसे और बातें करते हैं जैसे, तो एक, क्योंकि पहले कभी कभी मेरे को लगता है कि यार मेरा, मैं ही तो नहीं सोच रही ये सब, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि इतना क्विक आंसर आ रहा है ना, वो इंस्टेंट आंसर आता है, तो वो आप इतनी जल्दी सोच कर नहीं बोल सकते बेसिकली, तो वो बहुत ही क्विक होता है, फिर आप लोग अच्छा ऐसे भी होता है। जो आपने अभी बात बोली ना कि शांत रह के नेचर में, तो वो हम्म। जो मैं वीडियो देख रहा था आपके आने से पहले, मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था हाँ कि हाँ है हाँ क्या। हाँ। तो उन्होंने भी यही बोला कि अगर आपको किसी से, जानवर से बात करनी है, तो आपको शांत होकर बैठना पड़ेगा। बिल्कुल उनकी आइज़ की तरफ आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसे बिहेव कर रही हैं। बिल्कुल एनर्जीज को आपको सेटल करना पड़ेगा। ये नहीं कि एकदम आप हड़बड़ी में उसके पास बैठे हो नहीं जाके। नहीं, आपको उसके साथ बैठने की जरूरत ही नहीं है। ओके। अब कोई केसेस आते हैं, कोई बताते हैं, कोई एनिमल के, जैसे कोई ट्रेनर्स होते हैं, डॉग ट्रेनर्स, वो उनको प्रॉब्लम आती है, वो पूछ लेते हैं, क्योंकि अपने कई बार सामने तो कोई नई बात हाँ होती है, कई हाँ। बार स्ट्रेस इतना होता है, काम इतना होता है, तो पूछ लेते हैं एक दो से भी, हाँ भी क्या प्रॉब्लम है। तो हमको तो जानते भी नहीं, कई बार फोटोग्राफ भी नहीं होती, कई बार सिर्फ नाम बता देते हैं, कई बार फोटो भेज देते हैं, तो आपके इंटेंशन से पता चल जाता है। वो हमारे सामने नहीं बैठे होते, ओके। वो कुछ भी चाहे कर रहे हो, चाहे नाच गा रहे हो, चाहे डॉगी कुछ भी कर रहा है, अपना घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, तो आप फिर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके साथ। ओके, टेलीपैथी के थ्रू। हाँ, टेलीपैथी के थ्रू। तो उसके लिए आपको सामने उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं रास्ते में जा रही थी, कोई डॉग जा रहा है, तो ज़रूर मैं उसके पहले तो मैं उससे उसकी तरफ देखती थी, हेलो हाउ आर यू, तो अब मैं देखती नहीं हूँ, अब मैं चलते चलते हाँ क्या हाल चाल है, हाउ आर यू, तो वो भी बता रहा होता है, उसको भी पता चल जाता है कि इससे बात हो रही है, मुझे पता बात हो रही है, तो मुझे उसकी तरफ देखने की अब ज़रूरत नहीं है, और ना ही शब्दों से कुछ कहने की ज़रूरत है। मैं जो भी कह रही हूँ मन में सब कुछ बता देती हूँ उसको। हाँ, तो आप वो बता रहे थे वैष्णो माता गए आप? हाँ, इस बार ना हम लोग वैष्णो देवी के ट्रिप पे गए, तो मैं अभी कोर्स ताज़ा ताज़ा किया ही था, तो 10-15 दिन पुरानी बात होगी। तो हम लोग गए, तो मैंने, क्योंकि रास्ते में घोड़े बंदर वहाँ पे बहुत होते हैं, तो आगे मैं घोड़ों से बहुत डरती थी। तो कभी जाती तो मुझे लगता है घोड़े आगे भागो, साइड पे हो जाइए वो। तो इस बार तो घोड़े वाला कहते, मैडम जी घोड़े को रास्ता दे दो, मैडम जी घोड़े को रास्ता दे दो। घोड़ा नहीं खड़ा था, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो। दे वर टॉकिंग टू मी। और उसमें से एक घोड़े ने मेरे को बोला, कहता बस मेरी जर्नी ना ख़त्म होने वाली है। मैं क्या मतलब, कहता बस थोड़ा सा टाइम और रह गया, फिर मैं इस वाली जर्नी मेरी फिनिश है, ये वाली। तो एक बंदर था, तो छोटा सा बंदर था, तो हम लाइन में लगे, तो चेकिंग वगैरह होती है ना, तो उससे बातें करती है, हेलो हाउ आर यू, क्या करो ये वो। तो जैसे लाइन खत्म हुई, आगे जाने का बड़ा, मैं क्या चलो ओके, कहता जय श्री राम, मैं क्या जय श्री राम, एंड आई रियलाइज जय श्री राम, हम तो जय माता दी करते जा रहे हैं, क्योंकि माता पे जाते हैं तो जय माता दी, बिल्कुल। आने वाले को जाने वाले को जय माता दी, कहते जय श्री राम। लेकिन ठीक है, वो वानर सेना में थे, तो इसलिए वो जय श्री राम। हाँ, मैं वही तो कह रही, मतलब मैंने कहा ये तो हनुमान जी का रूप है, क्या है, सही मतलब बात है। मतलब क्या लेकिन चीज। आपको कुछ, मतलब कि जैसे अभी कई बार क्या होता है ना कि हम बैठे हुए हैं, जैसे अभी आप जा रहे हो,
तो कुछ अजीब नहीं लगता कई बार? कुछ एनर्जीज़ में कुछ कुछ कहने की कोशिश करता है कोई, या कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, या इट जस्ट अभी वो चल रहा है नॉर्मल? कुछ आपने और चीज़ निकाली कभी, किसी का दुःख, किसी का कुछ, हाँ, किसी नहीं होती हैं, जैसे एनिमल से बातें करते हैं, ऐसे अपने आप एनर्जीज़, वो देखो कोई और एनर्जीज़ भी होती हैं, वो टाइप वाली भी होती हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। हाँ। बट एनिमल से जब आप बात करते हो तो वो तब रिस्पॉन्ड करते हैं आपको। तो नॉर्मली वो बड़े हैप्पी मूड में पूछोगे कैसे हो, तो वो हैप्पी मूड में बताएंगे अच्छे हैं। एक आधा केसेस में मेरे साथ हुआ कि कोई सैड था रिसेंटली, तो किसी ने भेजा था कि इसकी एक कैट है, वो बहुत ना मतलब बीमार रहती है, वो पूछो क्या रीज़न है। तो उससे मैंने पूछा मैं क्या हुआ, कितने मैं बहुत सैड हूँ, तो आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा यार मैंने तो यही सीखा था कि बड़े खुशी खुशी जवाब देते कि हैप्पी हाँ। है। तो फिर मैंने कहा क्यों सैड हो, कहती आई एम मिसिंग समबडी। तो मैंने कहा किसको मिस कर रहे हो, तो देन शी शोड मी अ बॉय कि उसकी दाढ़ी है, कोट डाला हुआ है। तो मैंने कहा भी कौन है, तो ऐसे आ रहा था ब्रदर। तो फिर मैंने कहा भी कुछ और बताओ उसके बारे में, कहते नहीं। मैंने कहा वो ऐसा लगा कि या तो वो आर्मी में है और समबडी इनटू फ्लाइंग प्लेन समथिंग। तो फिर उनसे मैंने पूछा जिन्होंने पूछा था, तो कहते हैं उनके जो फादर है ना, घर में जो फादर हैं बेसिकली, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पे प्लेन्स वगैरह बनते हैं। इट मीन्स डॉग को सब पता है, डॉग कभी ऑफिस तो नहीं गया होगा, या घर में जो बात हुई इसका मतलब सब समझते हैं वो बिल्कुल। चीज़ें। तो इसका मतलब आपको थोड़ी सी वैलिडेशन मिलती है, फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये सही चीज़ नहीं है, कि मैं अपने आप तो इमेजिन नहीं कर रही हूँ, तो एक्चुअल में डॉग ही बता रहे हो, कैट तो बता वो रही है। सैड क्यों था? वो मिस कर रहा था किसी को ना, क्योंकि वो कोई चला गया था, उसको मिस कर रहा था बेसिकली। और मैंने देखा है जानवरों में ना बहुत ज़्यादा लगाव होता है, जिससे उनका लगाव हो जाए वो उसके बिना फिर रोटी पानी कुछ नहीं खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉग्स तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? तो और एक मेरे को सर बता रहे थे कि आपने किसी चिड़िया से, आई थिंक बर्ड से। मक्खी से मैं बताती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो हम वैष्णो देवी से ना वापस आ रहे थे, तो एक जैसे फ्यूल डलवाया तो एक मक्खी गाड़ी में घुस आई। तो मेरे हस्बैंड ना बहुत इरिटेट हो जाते हैं, जब तक उसको निकाल नहीं लेते ना दम नहीं लेते, चैन नहीं आता। ये तो हर किसी के हाँ साथ है। तो मैंने कहा अब ये फिर शुरू हो जाएंगे। तो मैंने कहा, मैंने मक्खी को बोला, मैं कि भाई तू निकल जा। कहती मैं ना अगले स्टॉप पे चली जाऊंगी, अगले स्टॉप पे निकल जाऊंगी मैं क्या अच्छा फिर तो तंग मत करियो, मतलब ये मन ही मन में बोलते हैं। हम्म। तो उसके बाद मक्खी मुझे नज़र नहीं आई, तो गाड़ी चल रही थी, तो बीच में झपकी आई। तो फिर मैंने कहा यार कहीं रुके तो थे, मैं क्या हो मक्खी ने तो निकलना था। मैंने हाँ हल्का सा शीशा इसलिए खुला भी होता, विंडो खोल हाँ दी हाँ। थी। तो फिर मैंने कहा यार इसका तो स्टॉप आ गया होगा, निकल गया होगा। तो इतनी देर में मक्खी वो विंड स्क्रीन पे आ गई। हम्म तो फिर मैंने ना साइड का शीशा अपना खोल दिया, तो मैं क्या अब निकल जा। फिर वो उसने निकलने की कोशिश की, क्योंकि स्पीड तेज़ होती है तो वो निकल नहीं पा रही थी। फिर मैं क्या अच्छा मैं ना थोड़ा और खोल देती हूँ। तो वो उसी विंडो पे खड़ी रही। नहीं तो आगे क्या होता है कि विंडो खोलो तो फिर उधर उधर उड़ हाँ के हाँ चली हाँ जाती है, पर हाँ। नहीं वो उड़ी नहीं। फिर जैसे मैंने विंडो थोड़ी सी और नीचे की, वो फिर निकल के चली गई। तो मतलब इट वॉज सो अमेजिंग। मैंने कहा यार ये तो सच में एक्चुअल में बात कर रही थी, मतलब लेकिन इसको stop- कुछ आपको सच्ची में लगता है कि ये चीज़ है, एग्जिस्ट कर रही है अब आपको, या इस एग्जैक्टली। जस्ट ये कि कई बार जैसे आप ही बोलते हो ना कि इमेजिनेशन है, कि आपको खुद को लगा कि मेरी। नहीं एक्चुअली जब नया नया सीखा होता है ना, हमें लगता है यार ये हमारी इमेजिनेशन है। बट जब सोचो ना कि वो जो जब मक्खी जैसे बाहर चली गई, तो हमें लगता है कि यार उसने एक्चुअल में वो चली गई। नहीं तो मक्खी तो बहुत तंग करती है, निकलते वो निकलती नहीं है। आपको इधर की विंडो खोल, उधर की खोल, आपने बहुत नोटिस किया होगा, हमें कभी लगता है कि चार की चार विंडोज खोलनी पड़ती हैं आपको गाड़ी हाँ। की। तो वो मैंने हल्की सी खोली, उस टाइम विंड स्क्रीन पे आई है और साइड पे रही है, मतलब मेरी वाली विंडो से रही है। मैंने उसको हल्का सा खोला, मैं थोड़ा सा और खोल देती हूँ, उसको निकलने में दिक्कत आ रही है क्योंकि स्पीड गाड़ी की तेज़ है, हम्म। हाईवे पे होती है। तो फिर जब मैंने नीचे किया थोड़ा सा और, फिर वो निकल के चली गई। नहीं तो फिर वो इधर भागती उधर भागती, वो नहीं वो भागी। हाथ करना पड़ता है आपको ऐसे बार हाँ बार पर कि। वो नहीं किया, हाँ। उसने सीधा, मैंने जब सोचा ना, मैं क्या इसका तो स्टॉप आ गया होगा, तो इंस्टेंटली वो विंड स्क्रीन पे मेरे को नजर आ गई। और उसने सारे रास्ते तंग भी नहीं किया बीच में हमें। नहीं तो बहुत तंग करती हाँ हैं तंग ये। करती है, कभी एक मक्खी आती है तो बहुत तंग करती है। सही बात है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एनर्जीज तो हैं, है। कि इंसान एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी अचीव कर सकता है अगर वो चाहे तो। मतलब कि हम किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, पेड़ को काट सकते हैं, जानवर को मार हाँ सकते हैं, हाँ मतलब कि हम हाँ हर चीज़ कर सकते हैं। कर सकते। तो हमारे लिए तो मेरे को लगता है कि हर चीज़ पॉसिबल है ना? आप पुराने ज़माने में आप देखो कि जानवरों से बात होती थी, तभी तो बिल्कुल। जंग में जाते थे। घोड़ा बात सुनता था, हाँ वो इशारा समझता था कि मेरे को क्या समझता था, बोला है, मेरे जो मेरे एग्जैक्टली। ऊपर बैठा है, जो मेरा जॉकी है, उसने मुझे क्या बोला हम्म। है ना? तो और क्या सीखा इससे आपने? नहीं एक्चुअली बहुत अवेयरनेस होती है। कई बार जैसे किसी की बिल्ली गुम हो गई, तो उन्होंने कहा कि चलो पूछो। हम्म। तो मैंने पूछा मैं कहाँ, कहती है आई एम एक्सप्लोरिंग लाइफ।
बिल्ली कह रही है मेरे को, अच्छा। छोटी सी बिल्ली, पता नहीं 1.5 साल की बिल्ली, वो भागी होगी घर से। मैं क्या घर से भाग कर? कहती व्हाट घर? सारा संसार ही अपना घर है। तो तुम्हें एक ना अवेकनिंग होती है, अवेयरनेस होती है। और मेरे को कहती तू भी एक्सप्लोर कर लाइफ। मैंने कहा अच्छा। मैं तेरे को डर नहीं लगा? कहती एक बार निकली थी ना, थोड़ा सा लगा था, फिर नहीं लगा। कहती तू भी मत डर, तू भी निकल, देख मैं भी तो जा ही रही हूँ। और मैंने देखा है कि वैसे आपको भी पता होगा हाँ हाँ कि जितनी बिल्लियां होती हैं वो हाँ। अपने आप को वो समझती हैं कि वी आर द बॉस, हम्म, है ना। डॉग समझते हैं कि वी आर नॉट द बॉस, वी आर द इसका फ्रेंड और इसके साथी। लेकिन बिल्ली समझती है वी आर द बॉस। ऐसा है वैसे? पता नहीं, देखो हर बिल्ली ना डिफरेंट होती है। हमारे घर में जैसे बहुत बिल्ली आती रही है ना, तो मतलब अलग अलग तरह की। दो उसमें तो बहुत इवॉल्व सोल्स थी, बहुत मतलब ज़बरदस्त थी, जो स्टार्टिंग में आई है ना, बाद में चलो डेथ हो गई जैसे उनकी। और एक बिल्ली तो इतनी प्यारी थी, तो जो भी घर में गेस्ट भी आता था उसके भी पैरों में घूमती फिरती रहती थी। लेकिन मतलब वो भी, उनमें भी है कि जैसे इंसानों में है, कोई ज़्यादा इवॉल्व है कोई नहीं है। तो जो मैंने रियलाइज़ किया है, तो वो भी अपनी डिफरेंट, उनके भी लेवल्स होते हैं, जर्नी के लेवल्स हैं राइट। बेसिकली। तो अभी आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे है कि जैसे कोई केस कोई डाल देता है कि डॉग गुम गया है, तो हम उस पे वर्क कर लेते हैं कि चल ठीक है यार। लेकिन ये करती हूँ मैं, ये है कि टाइम पास के लिए करती हूँ, ऐसा नहीं कि नॉट फॉर मॉनेटरी रीजंस। हाँ तो उसमें क्या होता है कि जब स्ट्रेस आता है ना, फिर वो आपका ना चीज़ हाँ, खत्म हो जाती है। सही बात है। लेकिन अभी आप जैसे बैठे हो, अभी जैसे आप कुछ नहीं कर रहे हो घर में, तो होता है कि आप किसी चीज़ से बात कर रहे हो? हाँ, कई बार होता है, जैसे मकोड़ा है, जैसे मैं बताती हूँ। थोड़े दिन पहले क्या हुआ, रात को सोने लगी तो मैंने देखा एक मकोड़ा ना, वो अ, बहुत बुरी हालत में था, ये किसी के पैर के नीचे आया होगा। तो मैंने कब सोने लग गया, अब इसको मैं मतलब मैं मार भी नहीं सकती, हो सकता है ये जिंदा हो जाए। तो मैंने इसको ना साइड पे कर दिया कि दोबारा ना आ जाए किसी के पैर के नीचे। फिर मैंने एक चीनी का दाना भी रख दिया उसके पास, फिर पानी के छींटे या साइडों पे डाल दिए। अभी उसको अगर पानी पीना होगा, खाना हुआ, हिलता हुलता कुछ, शायद सुबह तक बच जाए। हम्म। तो फिर उससे बात भी करी, तो फिर मैं सो गए। तो सुबह उठी ना, तो मैंने देखा कि नहीं था। तो आई वॉज वेरी सैड। तो मैंने उससे बात करी, मैं कहा, कैसे हो? तो ही वॉज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फाइन। हम्म। क्या यार, मैं कहा, रात को तो तड़प रहे थे। कहते वो तो इस बॉडी में था ना, तड़प रहा था, तो वो तो ठीक है, वो जर्नी खत्म होगी। ओके। तो मैंने कहा यार, वो जर्नी खत्म होगी मतलब यू आर डेड नाउ? कहते नहीं, मैं तो तुम्हारे से पहले भी बात कर रहा था, अब भी कर ही रहा हूँ, कभी भी बात कर सकता हूँ, कभी भी बात कर सकता हूँ, उसके लिए तो मुझे बॉडी की ज़रूरत ही नहीं है ना। कहता वैसे भी मैं इस टूटी हुई बॉडी का लेके क्या करता। कहते इट्स गुड। तो मुझे लगा, मैं कि हाँ यार, ये तो ठीक है। तब मुझे अपनी मदर की याद आ गई, क्योंकि वो एक 6 महीने का पीरियड था कि शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, और फिर जैसे उनकी डेथ हुई तो बड़ा मुझे दुख होता था। एंड सडनली आई रियलाइज किया, ये कह रहा है ना कि टूटी हुई बॉडी के साथ क्या करते हैं। हाँ, कहते बात तो मैं, देखो कल भी तुम्हारे साथ वैसे ही कर रहा था सही बात है। एनर्जेटिकली, और आज भी ऐसे ही कर रहा हूँ, और कभी तुमने मेरे से बात करनी, मैं हमेशा ऐसे ही करूँगा। तो कहते उसके लिए मतलब वो मुझे बॉडी की ज़रूरत नहीं है ना बेसिकली। सही बात है। लेकिन मतलब कि इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं ना, अगर जैसे सीख लिया किसी, जैसे पड़ोसी के घर में कोई जानवर है ना, उनसे पूछ लिया भाई बता तेरे घर में क्या चल रहा पर उसमें देखो, वो करने वाले करते है। होंगे, जो भी हाँ, करते नहीं मैं होंगे, वैसे ही लेकिन हाँ आपको हाँ। उससे लाइटर में से पर पूछ रहा हूँ। उसमें है ना कि आप कितना करी जाओगे, आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन आउट हो जाएगी ना, पड़ोसी के घर के देखते रहोगे, फिर आपकी अपनी सही जर्नी क्या बात, पड़ोसी के घर तक ही सही रह बात है। जाएगी। लेकिन वही तो है ना कि गुड प्रैक्टिस करनी चाहिए हाँ, वो हमेशा। तो फिर आप घर से भी ताक झांक कर सकते हो, कान लगा के भी सुन सही सकते हो, बात है। काम वाली से भी पूछ सकते हो, सही काम बात करने है, आती है, उससे काम पूछ वाली सकते से। हो क्या हो रहा है इनके घर में। बट फिर आपकी अपनी जर्नी वो है ना कि सही आप बात किस है। लेवल तक उठना फिर वही चाहते हो। अपनी हाँ, एनर्जी को आप ड्रेन कर अपनी रहे एनर्जी हो। फालतू में भी, उसके घर में क्या हो रहा है, मैं क्या यस। करना है ना। तो क्योंकि जब पहले कई बार होता है ना, हमें एक्साइटमेंट होती है, डॉग से पूछो अच्छा क्या हो रहा है, ये हो रहा है। फिर देन यू रियलाइज कि हर किसी के घर में तांग झांक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो? आप अपनी जर्नी करो। ठीक है, कोई केस आता है, किसी को ज़रूरत है, पूछ लेता है तो बता राइट। दो। या कोई वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, आप उनसे वैसे बात कर लो, हेलो हाउ आर यू, प्लांट से कर लो, कैसे हो। मतलब इसलिए नहीं कि तांग झांक करनी है, तो वैसे ही कोई अवेयरनेस के लिए आप कर सकते हैं मतलब। पहले कभी, इससे पहले कभी बात की थी कभी, जैसे आपने बताया कि बट इस तरह से हमें आइडिया नहीं था ना कि इस तरह से हम मतलब रिसीव कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। बिल्लियाँ बात करती हैं, हम उनके बिहेवियर से समझ जाते थे यस। कि एक बार जैसे मेरे फ्रैक्चर हुआ था बाजू पे, तो वो एक बिल्ली आती थी हमारे घर में। तो वो मतलब 1.5 महीना जब तक मेरा फ्रैक्चर नहीं उतरा ना, मतलब प्लास्टर नहीं उतरा, तो वो मतलब वहीं पे बैठी रही, हमारे घर से गई नहीं। हमें नहीं तो होता था कि आई है, हम खाना डाल देते थे, शायद भूख लगी है इसको, तो खाना खा के चली जाती थी। तो जब वो 1.5 महीना जब तक वो प्लास्टर उतरा नहीं मेरा, तो वो हमारे घर से गई नहीं, वो गई नहीं। नहीं गई। और जिस दिन उतर गया उसके बाद वो चली गई। ये एनर्जीज होती हैं जानवरों एनर्जीज की, होती मैंने है। देखा है बहुत ज़्यादा, कई बार ना कई एनर्जीज होती हैं जो आपको खींचती हैं, उनको खींचती हैं आपकी तरफ ना। हम्म। हम्म। और क्या एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में?
3 दिन में यही सब चीजें थी या कुछ और भी था इसमें ऐड ऑन? ये नहीं, यही दिखा, एक मैं बताती हूँ, ये एक किसी का डॉग क्या से आई थी प्रॉब्लम। तो कई बार क्या होता है कि डॉग ना आपको मिरर भी कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं, जैसे बेसिकली जैसे अच्छा। मिरर है, आप मिरर में देखते हो ऐसे हाथ करोगे ऐसे जाएगा, ऐसे हाँ करोगे हाँ ऐसे हाँ। जाएगा, ठीक है ना। तो आप सोचोगे मैं मिरर को क्लीन कर दूं तो ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, वो तब भी ऐसे हाथ करोगे ऐसे जाएगा। तो कई बार डॉग्स आपको मिरर कर रहे होते हैं। तो अभी एक केस आया, तो वो कहते कि वो डॉग ना सुनता नहीं है। तो हाँ। मैंने कहा यार, तो थोड़ा सा हीयरिंग की प्रॉब्लम होगी अगर नहीं सुन रहा। कहते वो ना बुलाते भी हैं तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। हम्म। तो मैं क्या कोई हीयरिंग की प्रॉब्लम हुई? कहते नहीं, ऐसे कैसे हो सकती है। तो उन्होंने मेरे को वीडियो भेजी, ये कहते हैं ये देखो। और वो डॉग तो इतना प्यारा डॉग ही है, छोटा सा। तो वो तो इतना एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ। और आप जो उसको कह रहे हो हर चीज़ को फॉलो कर रहा है कि सेट स्टैंड और जो भी आप इसको इंस्ट्रक्शन में, कि ये तो इतना प्यारा डॉगी है, मैं कि ये कैसे कर रहा है। फिर मैंने उससे पूछा, तो उसने मेरे को दिखाया कि एक बॉय है, यंग बॉय इन द हाउस। तो वो बच्चा, तो वो मतलब उसको बुलाया जा रहा है, और लेकिन वो फिर भी अपना मतलब बुक या कॉमिक पढ़ी जा रहा है, वो नहीं सुन रहा। हम्म। तो मैंने उनको बताया, मैं क्या इज मिररिंग दैट चाइल्ड, क्योंकि बच्चा नहीं सुन रहा तो वो बेसिकली इसको कॉपी कर रहा है, बेसिकली मिरर कर हाँ, रहा है। तो वो मैंने उनसे पूछा, मैं क्या है उनके घर में? कहते हाँ है, 3rd ग्रेड का एक बच्चा है। तो मतलब वो एक्चुअल में इसका मतलब चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, मतलब क्योंकि आपको वो वैलिडेशन मिल जाती है कि नहीं आप गलत नहीं है, आपकी अपनी इमेजिनेशन नहीं है, तो हम्म। एक्चुअल में है नहीं। तो मुझे कैसे पता कि उनके हाँ, घर में बच्चा बच्चा है है और या वो सुन नहीं नहीं है। रहा है। लेकिन देखो कि वो नहीं सुन रहा तो मैं भी नहीं सुनूंगा, है ना, कि उसको पता है वो कि कहीं ना कहीं ये ठीक है। मैंने उसके बाद रियलाइज़ किया कि हम भी अपने बड़े भाई बहनों को मिरर करते हैं। आप यस। भी देखना कभी होंगे ना, तो भी अच्छा वो ऐसे बोल रहा है तो मैं भी ऐसे करूँ, वो ऐसे कर रहा है तो मैं हाँ भी। तो हमेशा कहते हैं ना कि तू बड़ा ऐसे कर रहा है, वो छोटा भी तेरे को हाँ देख के ऐसे हाँ। करेगा, वो उसको मिररिंग कर रहे हैं बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल। और उसको उस बिहेवियर को चेंज करना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। वो हाँ, कुत्ता जब तक नहीं चेंज होगा, जब तक कि वो उसका बच्चा वो नहीं। बच्चा नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो राइट। कॉपी इतनी बढ़िया कॉपी कर रहा है, तुम्हारे हर इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करी जा रहा यस है। यस और मैं कि इतना सब कुछ तो फॉलो कर रहा है, फिर वो कैसे यस। डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकता है? हम्म। तो वो चीज़ है कई बार, लेकिन उन लोगों को कई बार बताना भी मुश्किल लगता है कि हम उनको क्या जाके बोलेंगे, हम अपने राइट बच्चे को चेंज करो, भी कोई राइट। प्रॉब्लम आ रही है। सही बात है। और फ़ोन पे भी कहते हैं ऐसी चीज़ें बतानी पॉसिबल नहीं होती, सामने बैठ के तो चलो और चीज़ हो यस। जाती है। हम्म। तो सिर्फ डॉग्स और कैट्स ये चल रहा है या अभी बर्ड्स के साथ भी आप कर रहे हो टेलीपैथी? और बर्ड का कोई एक केस आया था, किसी ने पूछा था भाई किसी के घर में, जैसे वो बर्ड की प्रॉब्लम थी, कहते बहुत तंग कर रहा है कुछ दिन से, वियर्ड बिहेवियर है। तो उससे फिर बात की, कहता ये आजकल ना बहुत पार्टीज पे जा रही है, फिर शादी ब्याहों पे बहुत जा रही है, सारा दिन अपनी फ्रेंड से पूछती रहती है कि हाँ भाई मैं कैसी लग रही है कपड़े डालने के, मेरे से भी पूछ ले, मैं भी बोर, मैं भी बैठा हूँ, मैं भी बता सकता हूँ। कई बार ऐसी फनी फनी चीज़ें भी होती हैं। तो एक तो और भी आया था कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो किसी के साथ ऐसे मतलब 2-2 के ग्रुप्स बना दिए। तो उसके पास एक बिल्ली थी। तो शी सेड कि ये बिल्ली ना मेरे पास 6 महीने से है, तो आप ये इसको यूटीआई की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इससे पूछो कि क्या रीज़न है। हम्म। तो मैंने उससे पूछा, तो उस बिल्ली ने मेरे को दिखाया कि एक लेडी है, तो बहुत बिजी है, ऐसे कर रही है जैसे बंदा। तो मैं क्या एक दरवाजे के पास दिखा रही है, पता नहीं किचन है क्या है। तो कहती पूछो ये कौन है लेडी? मैं क्या मदर लग रही है। मैं क्या कहती मेरी मदर तो यहाँ रहती नहीं है। मैं क्या शी इज़ टेलिंग मी कि वो बहुत बिजी है, वो अपना ध्यान नहीं रखती, वो मतलब उसको प्रॉब्लम होती है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाती, एंड शी इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ। हम्म। तो कहती ये बात बिल्कुल ठीक है। कहती मेरी मदर बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी, जो मर्जी हो जाए उन्होंने डॉक्टर के पास नहीं जाना। कहती वो अपने काम में इतना बिजी रहती हैं। तो कहती वो कहती लेकिन इसको कैसे पता? कहती है मेरे पास रहती, मेरी मदर दूसरी सिटी में रहती है, इस घर में कहती रहती भी नहीं है। हम्म। तो लेकिन एनिमल को पता है सारा कुछ, मतलब वो ये बड़ी शॉकिंग चीज़ें हो जाती हैं कि वो 6 महीने से बिल्ली उसके पास है, मदर उसकी कहीं और रहती है। तो फिर हम्म। आपको वो गाइड भी कर देते हैं कि एनिमल्स की, उससे पूछो क्या कर सकते हैं। कहती राइट। वो कह मैं कि वो कह रही है कि आप अपनी मदर के साथ इन टच रहो, उनका ध्यान रखो, उनके साथ बात करते रहो। और कहती इसकी यूटीआई की प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी? तो मैंने उससे पूछा, कहती नहीं मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी, कोई चिंता नहीं है, तो बस उसका ध्यान रख। तो हम्म। एक्चुअली मतलब कई बार क्या होता है, डॉग्स कैट्स वगैरह होते हैं, वो आपका भी दुख लेते हैं अपने आप ही। कई बिल्कुल। बार उनका अपना होता है, कई बार मिररिंग होती है, और कई बार मतलब आपका दुख ले रहे होते मतलब कि जो भी जानवर जैसे हमारे घर में जैसे कहते हैं कि जैसे एक्वेरियम रखा हुआ है आपने हैं। और उसमें कोई मछली मर जाए, हाँ हाँ तो वो कहते हैं कि कुछ होने वाला था तो वो मछली ने अपने ऊपर ले लिया। हाँ, कई हाँ। बार होती हैं चीज़ें, है कई ना। बार हाँ हाँ, हाँ कि ये भी वो होती एक्वेरियम हैं। में मछली मर गई है तो वो कहते हैं कि कुछ होने वाला था बुरा जो मछली ने
अपने ऊपर ले लिया। हाँ तो मतलब वो ये भी हो सकती है, लेकिन कोई और पॉसिबिलिटी भी हो हाँ, सकती है। और हाँ हो पॉसिबिलिटी भी हो सकता है सकती उसका एनवायरनमेंट ठीक ना हो, है। उसका अपना कर्म हाँ, खत्म हो बिल्कुल, गया हो कि कर्म हाँ, खत्म ये हो भी हो गया। गया हो। क्योंकि किसी ने पीछे मेरे को केस आया था कि ना कि फिश है, तो कहते 10 दिन से खाना नहीं खा रही। तो कहते भी फिर मैंने उसको बात की, मैं क्या नहीं ये ना मेल एडल्ट है, मैं क्या नाउ ही वांट्स टू गो इनटू द ओशन, कि उसको आप ओशन में छोड़ो, कहते वाटर बॉडी तो अब है नहीं है। मैं क्या नाउ ही इज़ रेडी टू प्रे, अब उसको अपना शिकार करना है, एंड ही वांट्स टू यूज हिज मसल्स बेसिकली। अब एक छोटे से एक्वेरियम में आप एक एडल्ट को रख दोगे तो वो नेचुरली, तो बिल्कुल। वो मतलब उससे बात करी, उन्होंने एक फ़ोटो भेजी थी सिर्फ इतनी, सिर्फ उसको फ़ोटो को देख के उससे बात करी, तो मतलब ये निकल के आया। वो कहते चलो उसको देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं उसको, क्योंकि वाटर बॉडी भी पास हो तो छोड़ के बिल्कुल, आएंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्वेरियम में पाल तो लेते हैं, कुछ जानवरों को भी घर में पाल लेते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक लाइफ भी तो वो है तो ना है जो ही है, वाइल्ड में वो जीते तो है हैं। ही तो है। तो वही होता है कि बर्ड्स हैं, सब हैं, वो आपस में वो करती हैं, हम्म चीज़ें करती हैं। तो और कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ कि जब आप कुछ कर रहे हो, किसी ने कुछ बोला हो, किसी जानवर ने? हाँ, ये जो मैं केस बता रही थी ना, जो वो डॉगी मिरर कर रहा हाँ, था, बच्चे को। तो वो एक्चुअली बहुत ही प्यारा डॉगी था। इट वाज जस्ट लाइक लव एट फर्स्ट साइट। जैसे मैंने उसकी वीडियो देखी ना, मैं कि यार ये तो बहुत ही प्यारा है। तो अगले दिन मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, तो उसने मेरे को बोला कि हम ना किसी लाइफ में ना फ्रेंड्स थे, पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त थे हम लोग। मैं कहा अच्छा, कहता है उसने मेरे को बोला कि तू ज़िंदगी में ना कभी हार मत मानियो। क्या है यही बोल रहा है, मतलब कहता जो मर्जी हो जाए तूने ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी। क्या अच्छा। तो फिर शाम को मैं मेडिटेशन करने बैठी, तो मैं अलार्म लगाना भूल गई कि घंटे के बाद अलार्म लगा लूँ, मेरे को पता कैसे चलेगा। तो सडनली अपीयर्ड, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। मैं क्या अच्छा मतलब कई बार किसी के साथ आप अटैच भी हो जाते हो। तो मैं क्या ठीक है, फिर मैं आंखें बंद कर ली। तो फिर आंखें बंद तो ऑलरेडी थी मेरी। तो फिर टाइम हो गया, मैं क्या हुआ कि नहीं टाइम, मेरे को वॉशरूम जाना था, प्रेशर बन रहा था। तो मैं क्या हुआ, नहीं नहीं अभी 12 मिनट रह गए। मैं क्या अच्छा, थोड़ी देर पूछा, नहीं नहीं अभी 6 मिनट रह गए रुक जा। तो फिर मैं फिर बैठी रही, फिर कहता अच्छा हो गया टाइम। मैं कि नहीं नहीं अभी नहीं हुआ। कहता नहीं नहीं हो गया। मैं कि नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी। कहता नहीं नहीं थोड़ी सी आंख खोल के देख, हो गया है। फिर टाइम देखा, तो घड़ी में ना सामने जैसे 12:40 थे। तो मैंने कहा 10 मिनट ऊपर ही हो गए। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैं कि नहीं मैं तो 10 मिनट आगे करी करी हुई है घड़ी। तो मैं क्या, मैं ना मोबाइल में चेक करती हूँ एग्जैक्ट टाइम कितना है, मतलब अपने आप को तुम देखते हो ना, वैलिडेट करते हुए या सही बताया इसने। तो धीरे धीरे उठी, क्योंकि चौकड़ी मार के बैठे होते हो, मोबाइल दूसरे रूम में रखा हुआ था, वही उसकी वाइब्रेशंस ना हो। तो जैसे मैं दूसरे रूम में गई, उसको चार्जिंग पे लगाया मैंने फ़ोन को, तो 12:32 उसी टाइम हुए थे। तो मैं क्या एग्जैक्टली इसने मेरे को 12:30 बजे बता दिया। और उसने एक्चुअली में 2 बार किया मेरे साथ ऐसा। नेक्स्ट डे फिर मैंने वो 6 to 7 वाली मेडिटेशन थी, तो मैंने अलार्म लगाया हुआ था 7:01 का। तो फिर मैंने उससे पूछा, फिर मैंने कहा है अभी टाइम नहीं हुआ यार, कितनी देर लगेगी अभी, मैं अपने मन से बात कर रही थी। तो अगेन ही अपीयर्ड, बस 3 मिनट रह गए। मैं कहा 3 मिनट रह गए, फिर मैं क्या ओके। फिर 3 मिनट हो गए, मैं क्या अभी हुए नहीं 3 मिनट अभी, क्योंकि अंदाजे से मुझे लगा कि 3 मिनट। कहता तूने ना 7:01 का अलार्म लगाया हुआ है, 1 मिनट बाद देखियो बच जाएगा। तो एग्जैक्टली वो 1 मिनट का अंदाजा आपको हो जाता है, तो बच भी गया। मैं क्या यार वाकई ये कमाल, यही बता रहा है, मैं नहीं कर रही कुछ भी। लेकिन आपको कभी-कभी लगता है कि यार मेरे आस-पास वाले समझ रहे हैं इस चीज़ को? बिकॉज़ जिसको नहीं पता, है ना? वो कैसा रिएक्शन देता है आपको? ह्यूमंस, हाँ, ह्यूमन्स। उनके जैसे आपके लिए एक्साइटिंग है, तो हाँ। बाकियों के लिए भी उतना ही एक्साइटिंग हो जाता है। हुँ। तो जैसे मेरे हस्बैंड को लगा कि जैसे मक्खी वाली बात बताई थी मैंने हाँ, अभी, हाँ, हाँ, मक्खी उनकी वाली। वाली भी, उनकी वाली भी। नहीं, उनकी नहीं वाली नहीं नहीं। अच्छा, मेरे हस्बैंड को लगा अच्छा ये बातें कर रही है तो मैं भी करता हूँ फिर। हाँ। तो वो फिर अभी यहीं लोकल थे कहीं, तो कहते मैं फ्यूल डलवा रहा था तो मक्खी अंदर आ गई। तो मैंने उसको कहा अच्छा अच्छा तूने नेक्स्ट स्टॉप पे जाना होगा, तो ऐसा है कि मुझे तो लगेगा टाइम, तू किसी और की गाड़ी में चली जा। हाँ। मैं कि फिर क्या हुआ, कहते मक्खी ना फिर चलेगी बाहर। उनको भी लगता है कि अच्छा हम बात करें, सबको ना बहुत एक्साइटिंग सा लगता है कि अच्छा आप एनिमल से बात कर सकते हो। जैसे हमारे लिए एक्साइटिंग है कि नया मतलब चीज़ है ना, कि लगता है अच्छा बात हो सकती है, कैसे हो सकती है बात। तो वो चीज़ है। मैं वही, क्योंकि बिकॉज़ आज की डेट में हम सोशल मीडिया पे इतने बिज़ी हो गए हैं कि हम आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। है ना? कि हम खुद से ही बात नहीं कर पा रहे हैं, किसी और से तो क्या ही बात करनी है। हमारा सारा टाइम मोबाइल हमारा ड्रेन कर रहा है, सारी एनर्जी हमारी एग्जैक्टली मोबाइल ड्रेन कर हाँ रहा हाँ है, हाँ। और आप उस चीज़ में एनिमल्स के लिए टाइम निकाल रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ये बड़ा अच्छा लगता है, और आपको ना अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है। कई बार वो जैसे वही गाइड कर देते हैं, एक्सप्लोर लाइफ, कोई कह रहा है मतलब व्हाट, घर सारा संसार ही अपना घर है।
और तो लगता है कि तू एक्सप्लोर करने जा रही है, मैं पूछूं तुझे डर नहीं लग रहा, कहती नहीं एक बार लगा था, तुझे भी लगता, कोई ऐसी बात नहीं, डरने की बात नहीं है, वो देख। उसने मुझे दिखाया कि देख वो 2 डॉगीज है रोड पे। फिर उसने मेरे को दिखाया, कभी चूहा दिखा रहा है, तो चूहा दिखाया, फिर उसने ना घर पे जंप मारी किसी। तो मैंने कहा मैं तो नहीं मार सकती, अब ये ह्यूमन बिहेवियर है ना, मैं नहीं मार सकती। वैसे तो मैं जा ही सकती हूँ ना, सोल के साथ तो मैं कहीं भी जा सकती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल और उस बिल्कुल। टाइम मैं सोचू, मैं कि नहीं नहीं मैं नहीं जंप मार सकती, तू तो जंप मार के चली गई। हाँ। देन शी शोइंग मी सम गार्बेज बिन, कहती देख इसमें कितनी वैरायटी है, खाने की हड्डियाँ भी पड़ी हुई हैं। फिर उसने मुझे पेड़ के पास की लहरी दिखाई, बच्चे दिखाए, फिर चूहे के बच्चे दिखाए, मतलब कोई और डॉगी के पपीज दिखाए ऐसे। तो कहती सम डे आई वुड लाइक टू हैव माई ओन। तो मतलब उनकी भी अपनी एक लाइफ है कि बिल्कुल। और जैसे हम आप बात कर रहे हो ना, मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि कि जैसे उस बिल्ली ने आपको कहा कि एक्सप्लोर लाइफ, है ना, हम घूमना ही बंद कर चुके हैं। आज के लोग जाने नहीं, निकलना ही नहीं चाहते। एग्जैक्टली। लेकिन ह्यूमन एक जगह पे बैठने के लिए नहीं बना, हाँ वो घूमने के लिए बना है। जितना आप लाइफ को एक्सप्लोर करोगे उतना ही तो आपकी यू नो इंस्टिंक्ट वो बोलते हैं, और आपकी अंदर की जो वो चीज़ें हैं वो खुलेंगी और ज़्यादा, करेंगे, सही लाइफ बात समझ है, आएगी आपको, समझ आइए। है ना। अभी आप जैसे गोवा जा रहे हो, है ना, तो आप भी घूमने मेडिटेशन जा रहे करने, हो। नहीं नहीं हाँ, मेडिटेशन करने जा रही हूँ मैं। ओके। पहले भी एक कोर्स करके आई थी एक्चुअली फर्स्ट गोवा लेवल का का। नाम सुनते ही ना सिर्फ आता है कि पार्टी। हाँ पार्टी करने लोगों को भी लगता है, लोग मुझसे पूछते हैं, मैं कहती हूँ मेडिटेशन करने जा रही हूँ, तो कहते हैं कहाँ जा रही हूँ मैं, गोवा। गोवा मेडिटेशन ये कौन सी है? हाँ, मैं वहाँ पे एक आश्रम है गुरु जी का है, तो एक लेवल हम किया था, इस पर 2nd लेवल करने तो जा कौन रही से हूँ। गुरु जी हैं? वो शिवा साइंस मेडिटेशन है, ओके। तो वहाँ पर है, तो वो कराते हैं जैसे चक्रा मेडिटेशन कराते हैं। तो वो भी कहते हैं कि आपके कर्मज इतने हैं, तो अपने कर्म को करते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि वो तो है आपके ही। कर्मों का फल ना वो भगवान को भी भुगतना पड़ा, तो वो तो करना पड़ा। तो आपने वही मेडिटेशन के थ्रू हम अपने कर्मास को क्लीन करते हैं बेसिकली, जैसे मंत्र वगैरह वो देते हैं, तो उसके लिए तो भी आप गोवा जा रहे हो कितने दिन के लिए? तो वो 5 डेज का कोर्स रहता है। ओके। जैसे वैसे तो 3 लेवल इकट्ठे कराते हैं, बट वो इतना एग्जॉस्टिव हो जाता है, थकावट हो जाती है, थक जाती है। मैंने 1 लेवल पीछे जैसे करके आए 2-3 महीने पहले, तो अब हो रहा है, अब 2nd लेवल करने जा रही हूँ, 3rd भी हो रहा है, पर इतना एग्जॉस्टिव हो जाता है, मुझे लगता है कि नहीं एक लेवल के करते हैं। तो उसके बाद हम जैसे घर पे आते हैं तो अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं, जैसे मतलब दिन में 2 घंटे तो करनी होती है, सुबह और शाम को, बाकी आप जितना कर सकते हो। लेकिन जब आप जैसे मेडिटेशन करते हो तो इसमें फिर वो भोजन भी वैसे ही देते हैं वहाँ पे? नहीं वहाँ पर देते तो हैं वैसे, बट वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। वो कहते हैं अगर मेरे कहने से छोड़ोगे, किसी के कहने से शुरू भी कर लोगे, तो वो इसलिए वो भोजन के लिए कहते हैं। अब अपने आप जब छूटेगा छूटेगा, कहते हैं मैं कहूँगा ना तो फिर कोई और कुछ कह देगा, तो फिर आप शुरू कर लोगे ये चीज़ें। सही तो बात है। हाँ और मुझे लगता है कि जब तक आपके अंदर से कोई चीज़ ना आए ना, हाँ वो नहीं हो वो सकती। नहीं हो सकती। अब जैसे क्या होता है कि मैंने चिकन छोड़ दिया एक बार हाँ ना, हाँ हाँ तो होता क्या था कि जैसे मैं कहीं गया हाँ हाँ तो मेरे मन में आता था खा लेता हूँ, हाँ हाँ है ना, बिल्कुल। कि खा लेता हूँ। मैंने कौन सा ऐसे कुछ नाम वाम लिया ना कि हाँ मैं खा हाँ लेता हूँ। खा ले। तो फिर मेरे को एक दिन मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मेरे को बोला कि निखिल देख, सोचना भी पाप है। हम्म कि अगर तूने छोड़ना है तो फिर तेरी सोच में भी नहीं आना चाहिए कि खाना है। हम्म क्योंकि अगर तेरी सोच में भी आ रहा है तो इसका मतलब फिर भी तू पाप करेगा, क्योंकि तूने नहीं खाया, तेरे सोल ने तो खा लिया ना, मन तो खा रहा है ना। सही बात है। तो मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। तो तो इसे अच्छा खा ही लो। तो ये चीज़, लेकिन वही है कि हर चीज़ इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है आपस में, नेचर और ह्यूमन एकदम से कनेक्टेड हैं, और हम उसी को छोड़ते जा रहे हैं, है ना। इसीलिए मेरा आपसे बात करने का आज वो था कि मैं आपसे बात करूं कि नेचर से कितना कनेक्ट हो पाए हो अब आप इस चीज़ के बाद। पहले भी कनेक्टेड थे? पहले भी कनेक्टेड थी, क्योंकि मेरी जर्नी ना कुछ टाइम पहले से शुरू हो गई, 2019 में भी, जैसे उसके बाद कोविड वगैरह भी आया, तो मुझे पहले भी था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ना मेरे का ध्यान था। मुझे लगता था इतने स्प्रे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो मैंने जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे उनके साथ भी धीरे धीरे मैं कनेक्ट हो गई। तो जैसे उधर मंडी में जाना, तो किसानों से बात करनी, उनसे भी कैसे करते हैं, तो वो मैं उन लोगों के साथ ऑलरेडी इन टच में थी, क्योंकि शुरू से एक नेचर भी होती है ना हर इंसान की। तो वो लेकिन थोड़ी स्लो जर्नी चलती रही, तो फिर इस साल थोड़ा सा एक डिफरेंट चेंजेस आए लाइफ में, तो वो फिर फर्क पड़ने लग गया और वो फिर। कहते हैं ना कि जब आप किसी तरफ जा रहे होते हो ना, तो पहले तो रास्ते क्रिएट होने शुरू होते हैं। जैसे आपने मेडिटेशन की तरफ जा रहे हो तो आपकी लाइफ उसी तरफ को मुड़नी शुरू हो गई कि वो नेचर की तरफ को आपको लेके जा रही है क्योंकि ना। पहले भी मेडिटेशन तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, बट लेकिन ना वो ऐसे करते थे कि अच्छा कर लो मेडिटेशन, हाँ पता नहीं लाइफ में कुछ चेंज आएगा, हाँ। स्ट्रेस होता है, ये है वो है, लेकिन चीज़ें समझ नहीं आती थी।
फिर अब जैसे यूट्यूब आने से ना बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई, इतनी वीडियोस आती हैं, अच्छा इसकी सुनो, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कभी कभी कुछ। और सबसे बेस्ट पार्ट तो एआई का है, वो अपने आप सजेस्ट करता है, इतनी बढ़िया सजेशंस देता है ना, अपने आप ढूंढने जाओगे ना तो नहीं मिलती कई बार सही चीज़ें। बात है। तो फिर वो एआई सबसे पहले उठते ही देख, कभी खोलो ना यूट्यूब तो बड़ी अच्छी सजेशन आती है, हाँ ये वाला सुन लो बस। हाँ सही बात है। तो मुझे तो मतलब मजा आता है, लोगों को डर लगता है ये से, पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे सजेशंस उसने अभी तक नहीं दिए नहीं, हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हर चीज़ टेक्नोलॉजी को आपको यूज़ करना आना यूज़ चाहिए। करना आना चाहिए, आप कैसे उसको यूज़ यस, करते हो। ये चीज़। अब जैसे मोबाइल टावर्स लग रहे हैं, जो वो पक्षियों के लिए खतरे हैं, है ना? हर चीज़ के लिए खतरा है, लेकिन अब हमें जीना भी पड़ेगा उसी के साथ, अब उसके साथ कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये है कि हम उनको जितना सँभाल सकें, उतना एग्जैक्टली। सँभालना चाहिए, है ना? अब जैसे बर्ड्स हैं, अब पहले स्पैरो होती थी, अब वो चंडीगढ़ में नज़र आनी बंद हो गई, है ना? वो जो नहीं पीले आती हैं, छोटी छोटी चिड़िया भी आती हैं कई बार, जैसे मैं ना उस दिन मैं चिड़िया से भी बात करी, हुँ, तो मैं ना सर बाहर जिस दिन मैंगो ट्री से बात करी थी, तो मैं उससे कोई मैं क्या सलाह ले लेती हूँ, चिड़िया वगैरह से भी निकली, मैं क्या है छोटी सी चिड़िया कैसी है, कहती मैं छोटी दिखती हूँ पर हूँ नहीं। मैं हुँ, क्या अच्छा, मैं ना अपनी डॉटर को लेके मैं उसको ऐसे परेशान थी, वैसे मैं क्या चलो उसको हेल्प है अभी जो अपना काम करी है, कहती तेरे को ना वो भी छोटी लगती है, वो है नहीं है, वो कर लेगी तो टेंशन मत लिया अगर उसके बारे में। हुँ। फिर और चिड़िया की तो टेंशन मत ले, माता रानी उसके साथ है तो टेंशन मत ले, वो कर लेगी मैनेज। वो तो वो चिड़िया कह रही है, और चिड़िया भी कहती है मैं छोटी दिख रही हूँ पर मैं हूँ नहीं छोटी। क्योंकि उसका सोल पता नहीं ना कितना हाँ मैं पुराना वही है। तो कह रही हूँ ना, वो मतलब कई बार वो ऐसे सडन एक गाइडेंस आती है, आपको लगता है यार हम लोग ना बच्चों को हमेशा बच्चे ही समझ के रखते हैं, कभी यस। बच्चे जब बड़े हो गए हैं तो वो आपको उल्टा वो गाइड करने लगते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि एज ए सोसाइटी, थोड़ा सा हटके टॉपिक है, एज ए सोसाइटी बच्चों की जिम्मेदारी सोसाइटी की है उनको बड़ा करना। पेरेंट्स की तो है ही है, लेकिन सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसी आप सोसाइटी है वैसे ही बच्चा बनेगा ना। तो बिल्कुल। सोसाइटी की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि बच्चा कैसे बड़ा होगा। अगर आप उसको डरा के बड़ा करना चाहते हो तो वो डरा हुआ बच्चा पैदा होगा, है ना? अगर उसको आप खुल के पर दोगे, सोसाइटी उसको जीने देगी, खुलने देगी, बाहर निकलने देगी। जैसे रात को कहते हैं लड़कियों को बाहर नहीं निकलना इंडिया में, है ना? एग्जैक्टली। तो वो सोसाइटी है ना। पेरेंट्स ने तो नहीं मना किया, वो तो सोसाइटी ऐसी बना दी है हमें। सोसाइटी ऐसी कि निकल नहीं सकते आप, हाँ, अब पेरेंट्स भी इसलिए नहीं निकलने देते कि यार बच्चा हमारा कि सेफ बाहर रहे सोसाइटी बेसिकली। ऐसी है। हाँ हाँ हाँ, ये तो तो है। जो सोसाइटी है वही बच्चा होगा, है ना? वही पता लगेगा कि हमारी सोसाइटी कैसी है। हमारी सोसाइटी फिर इसका मतलब ऐसी है कि हम बच्चों को नहीं खुलने दे रहे। अब जैसे आपकी बेटी फॉरेन में है ना? तो अब वो वहाँ पे कितनी वो है ना? उसको हर चीज़ कर सकती है, हर चीज़ खुद कर सकती है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो हमारी सोसाइटी क्यों नहीं है ऐसी? वो देखो पता क्या है, हमें भी एज ए पेरेंट भी डर लगता है, देखो आप ज़मीन में पौधा लगाओ या गमले में लगाओ, हाँ, दोनों में बहुत फ़र्क होता वो है। तो है। जो गमले में लगा होता है ना, जितना मर्जी और आपको केयर ज़्यादा करनी पड़ती है और ग्रोथ उसकी कम हाँ, होती कम है। होती है। जो ज़मीन में लगा दिया, आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं है, पौधे ने अपने आप बड़ा हो जाना, अपने आप उसकी जड़ें फैलेंगी और अपने आप पानी हवा पानी सब उसने कुछ सब ले कर लेना लेगा। है। तो इसी तरह बच्चे के साथ भी है कि सही आपने है। बच्चे को गमले में लगा के रखना है हाँ, या ज़मीन कि पे। घर में हाँ रखना है हाँ या हाँ, उसको छोड़ देना है बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में। कई ये बार आपने हम बहुत अच्छी बात बोली कि क्योंकि कई बार ना पेरेंट्स को डर भी होता है, एक तो कई बार भेजो बच्चे को लगता है भी हाँ, अकेला है, कई बार और भी फियर्स होते हैं, कई बार आपको अपने अकेलेपन से डर लगता है कि यार बच्चे को जा रहा है, तो सब मुझे कहते हैं कि अच्छा आपने भेज दिया बाहर, यार उसकी जर्नी है, मैं उसे नहीं रोक सकती, वो तो है ही है है। ना? जो बच्चा इस दुनिया में आया है, ठीक है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे माँ बनने का बिल्कुल, सौभाग्य दिया, लेकिन उसकी अपनी एक जर्नी भी तो है ना बिल्कुल। उस सोल की। वो तो मेरी हाँ ज़िम्मेदारी थी वहाँ तक। हाँ अब हाँ हाँ उसकी ज़िम्मेदारी उसके आगे, उसकी हाँ हाँ, उसकी अपनी लाइफ़ भी तो है। उसकी अपनी लाइफ है जो जैसे वो जीना यस, चाहती है, ये है कि हम उसके साथ हैं, जब या उसे ज़रूरत पड़े हम साथ में हैं। लेकिन बिल्कुल। अगर मेरे पास अब मैं अकेली हूँ, फ्री टाइम है, तो हाँ, बजाय कि मैं रोने के लिए कि हाय मैं अकेली हूँ, अब जहाँ जिन बच्चों को मेरी ज़रूरत है तो मैं वहाँ जाके काम कर सकती हूँ ना, सही जिन बात है। लोगों को मेरी ज़रूरत है। जैसे मुझे लगता है वुमेन के लिए काम करना है, कोई परेशान है, या जैसे मैं लायंस क्लब के साथ भी जुड़ी हूँ, तो हमारे क्लब के मेंबर कोई परेशान है, तो मैं कोई ऐसी बात कर देती हूँ कि ताकि उनका ध्यान मतलब उनको उनकी ज़िंदगी में किस तरह से खुशी आ सके। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं, अभी यहाँ पे लगता है कि उन बच्चों को ज़रूरत है, उनके साथ जाके कोई एक्टिविटीज़ कर दी, तो जो अगर मेरा टाइम है, बजाय कि मैं ये रोने की यार मेरा बच्चा वहाँ है मैं अकेली हाँ, रह गई, तो सारा संसार है वो सिर भी तो आप बिल्कुल, ही का है ना। बिल्कुल, तो उनके साथ हम रह रहे हैं, उनके साथ भी तो हमारा एक कनेक्शन है ही है सही ना। बात, सही तो बात। सोसाइटी के प्रति भी, जैसे आपने कहा कि सोसाइटी के प्रति भी तो मेरी कोई जिम्मेदारी है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर उनके साथ कर लेते हैं। तो मतलब वो अच्छा लगता है, उसको भी आती है, तो वो भी बनाई कहेगी मैं उनके लिए केक बना दूँ, वो कर दूँ, वो बना दूँ।
तो वो भी फिर करती है सोशल सर्विस में, पूरा सपोर्ट करती नहीं वो है। तो ज़रूरी है, मेरे को हाँ, लगता है कि हमें सोसाइटी को पे बैक करना चाहिए जब हमारी थोड़ी सी हाँ, उतनी हो जाए, बिल्कुल जब हम कर पाएँ हेल्प तो हमें हाँ, करना चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी ने भी हमें इतना कुछ दिया। वो बिल्कुल, सोसाइटी, हम ये नहीं है कि हम जिनके साथ खून के रिश्ते हैं वही अपने हैं, बिल्कुल। वो भी अपने हैं, आप भी अपने हो, ये सारे हर बिल्कुल, कोई बिल्कुल, अपना है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। मैं सोचूं कि आप तो अपने नहीं हो जी, वो है, ऐसा नहीं है। नहीं हम सब के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और वो कहते हैं ना, भगवान के ये सारा कुछ, भगवान कहता है मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। बिल्कुल मैं किसी की बात सुन रहा था, उसमें उसने बोला कि कृष्ण ने पूछा कि तुझ में कौन है? हाँ, तो उसने कहा कि, और कहता मुझ में, हाँ, कह रहा सब में मैं हूँ, एग्जैक्टली हर जगह मैं एग्जैक्टली, हूँ। कह रहा हाँ, भगवान मैं ही हूँ, सिर्फ मैं तुझ ही में हूँ, भी मैं हूँ, मुझ में भी मुझ मैं में हूँ। भी मैं ही हूँ। तो तू अलग नहीं है। है ही नहीं, तू हाँ तो है ही नहीं, वो तो हाँ, कोई एक्स है ही नहीं। निखिल तो है ही नहीं है। हाँ, मैं सही तेरे में बात भी है। कृष्ण हूँ, आप में भी कृष्ण हूँ, इसमें भी कृष्ण, कृष्ण हूँ। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, कहते भगवान ने ना सारे खिलौने बना रखे, बोर हो रहे थे कहते तो कि इनको खिलौने बना दिए। इनको लगे एक वर्ष में डाल दो, इनको करने तो जो करना है इनको। करने तो, हाँ सही बात है। कई बार हमें लगता है ना कि यार ये करना है, बहुत स्ट्रेस हो रहा होता है, तो फिर अब कई बार मेडिटेशन कर रही होती है ना, भगवान कहते तू कर रही है ये सब, तूने किया अभी तक जो हुआ है, तो तूने किया है। नहीं भगवान, तो आप नहीं किए आप ही कर रहे हो ये। फिर मैं क्या, नहीं आपने जो इधर जो स्ट्रेस डाल रखा ना इस वाली बॉडी में, इस वाले खिलौने में, तो इसका स्ट्रेस भी रिमूव आपने करना है। तो मैं क्या, अपने आप संभाल लो। मैं हाथ जब आप खड़े कर देते हो ना, भगवान को कहते हैं कि नहीं आप ही करने वाले हो, तो एक्चुअल में आप कर रहे हो। जब आप इस चीज़ को समझते भी हो तो सॉर्ट आउट हो जाती है, इंस्टेंटली प्रॉब्लम सॉर्ट यस, आउट हो जाती है। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, ऐसे ही अभी सुबह आता था, मैं एक चीज़ सुन रहा था उसमें भी, और पहले भी ना, आप कभी देखना, जैसे अभी आप योगा करने जा रहे हो, गोवा जा रहे हो, आप अपने आप को बिजी रखते हो, है ना। अभी आपने हाँ कोर्स जी, किया हाँ जी, हाँ एनिमल जी, हाँ जी। टेलीपैथी वाला, तो मुझे लगता है कि इंसान को ना कुछ करते रहना चाहिए, कि अगर जिस दिन वो अकेला हो गया ना, हाँ, हाँ, कि हाँ। जैसे कि मैं तो घर पे बैठा हूँ जी, उस दिन आप देख लेना वो बंदे निकल लेते हैं, निकल कैसे लेते मतलब हैं? कि टाइम हो जाता है, फिर वो अच्छा। ऊपर अपना, जहाँ उनकी स्वर्ग लोग या जहाँ पे भी उन्होंने जाना है, वो वहाँ उनकी यात्रा दूसरी शुरू हो जाती है। बिकॉज क्योंकि अब वो फ्री हो गए हैं, तो उनकी बॉडी को लगता है कि अब हमारे पास काम तो है नहीं कोई। नहीं, वो भी ना जब टाइम आता है ना तब आपको वो फीलिंग आती है, अदरवाइज कई बार ना वेले रहने का। जैसे आप कभी देखना कि किन्हीं की लड़कियां थी, है ना, जिनकी किसके? लड़कियां थी, हाँ, हाँ, उन्होंने कहा जी हमने तो दोनों लड़कियों की शादी कर दी, बच्चे हाँ, सेटल हाँ, कर हाँ, दिए, हाँ, हाँ, अब हम वेले, वेले, हाँ, है ना। वो देखना आप 2-4 साल बाद, हाँ, उनकी लाइफ एकदम वो हो जाते हैं बिल्कुल ढीले, भी हमने तो कर दी, अब तो सिर्फ और बच्चे ही हमारी जिंदगी और है। अब कभी हाँ, हाँ, देखना जिसकी बेटी का केस कोर्ट में लगा हुआ हाँ, है ना, और वो हाँ, 80 साल के हो गए हैं उनके माँ बाप, वो देखना वो कभी नहीं, उनको आएगी नहीं डेथ, हम्म, क्योंकि उनके दिमाग में संघर्ष टेंशन है, चल रहा है, संघर्ष चलिए जा रहा है ना। क्योंकि हसल चल रही है लाइफ में, वो कैसे हो सकते हैं फ्री। उनका हम्म, बच्चा परेशान है, वो नहीं जाएगा सोल। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी सोल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, हाँ, तो ये चीज़ ये तो है। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन के ना कि आपने एनिमल टेलीपैथी की है, क्योंकि बिकॉज ह्यूमन टेलीपैथी तो मेरे को पता थी कि ऐसे होता है कि हम किसी इंसान से बात कर सकते हैं, तो लेकिन एनिमल टेलीपैथी भी होते है, ये मुझे पहली बार पता लगा। और थैंक यू सो मच मैम, आप आए, और अगर किसी ने आपसे सीखना हो तो वो सीख सकता है, आप सिखाते हो ऐसे? नहीं, ये अभी मैं देखो, मैं सिखाती तो नहीं हूँ, बट मैं वैसे मतलब वो कोर्सेज हैं ऑनलाइन, काफ़ी सारे ओके, कोर्सेज हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने आप तो, बता सकते हो उनको? हाँ मैं बता सकती हूँ गाइड। ओके, हाँ जी, लेकिन अभी मज़ा आ रहा है आपको ये चीज़? बहुत मज़ा आ रहा है। अब मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं एनिमल से बात कर सकती हूँ तो मैं भगवान से भी तो बात कर सकती हूँ। तो मैं कल परसों ऐसे मेडिटेशन करते हुए ना, मेरे को लगा मैं कि नहीं, सिर्फ एनिमल से ही क्यों, तो ज़्यादा इवॉल्व सोल से बात करो ना, तो भगवान से खुद साक्षात्कार कर लो। तो फिर मैं भगवान से अब कोशिश करती हूँ, भगवान से पूछती हूँ, भगवान भी ये बता दो, ये बताना है, कुछ गाइडेंस चाहिए हो। तो कई बार भगवान कहते कहते तुम्हें समझ नहीं आती हमारी बात, तो तुम्हें वो उस चीज़ की समझ आती है जो नज़र आ रहा है, भाई हाँ वो तो है, वही कह रहा होगा, या कोई बोल के बता सकता है तुम्हें उसकी। जैसे गुरु कहते हैं ना, कि कहते हैं जो इस संसार में नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आती ना, तो तुम्हें एक वो गुरु चाहिए जो बोल के तुम्हें बता सके, तुम्हें उसकी भाषा समझ आ सके, सही बात बेसिकली है, कि तुम ट्यूनिंग कर सको ना। ट्यूनिंग कर अगर जैसे सको। मैं आपको बता सकती हूँ, आप मुझे कुछ बता सकते हो, तो हम इजी है यस, कन्वर्सेशन यस, करना। अगर आपकी और लैंग्वेज होती है, नहीं बता पाते, तो हाँ, मुश्किल हो जाता ये फिर। तो है। तो ऐसे कहते हैं वो गुरु भी, भगवान कहता है गुरु भेज देता है कि मेरी बात तो तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो गुरु भेज देता है कि इसकी बात समझ लो। क्योंकि बिकॉज ये जो चीज़ें आप जैसे मेडिटेशन या कर रहे हो, जैसे ये टेलीपैथी चीज़ें हैं ना, ये जब तक गुरु ना हो ना लाइफ में, मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, ये प्रैक्टिस भी नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। बिकॉज एक चीज़ है, जैसे आप बोलते हो ना कि पिछले जन्म में जाना, वो मुझे लगता है एक ही तरह से पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए गुरु होना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे आज आपका दिन है, ये आपको आज से शुरू करना पड़ेगा, कि अगर आपने पिछला जन्म देखना है कि मैं क्या था, ओके, तो आपने आज, जैसे आपका पूरा दिन निकला, तो कल आपने ये पूरा दिन सोचना है अपने दिमाग में
कि मैंने क्या क्या किया, फिर आपने उससे 2 दिन पहले का सोचना है। जिस दिन आप ये पॉसिबल कर लोगे ना, एक दिन देखना आप पिछले 25 साल में जाके या 30 साल में जाके, जब हम अपने माँ के पेट में भी थे, तब भी आप देख पाओगे। हाँ, वो टेक्निक्स होती है, पर हमने बिकॉज ज़रूरी नहीं कि पिछले जन्म में जाना ही जाना हाँ, है, क्योंकि मतलब देखना ही हाँ। क्यों है। हाँ, देखना ही क्यों, सही इतना बात हो तो इतना जाएंगे तो फिर वो अगर सही ज़रूरत बात हो है। तुम्हें लगता है कि कोई हाँ, चीज़ पर्टिकुलर देखनी है, कि आज तुम्हें में कोई जी लो। इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि किसी को भी हाँ हाँ, देखना चाहिए भी क्या चीज़ है। हाँ, अदरवाइज तो मतलब क्यों सही इतना बात पीछे जाना, जो हो गया सो हो सही गया। बात आज में जियो। सही बात है। तो तो वैसे आप घूमते हो? हाँ जी, वैसे आप घूमते हो? घूमते हाँ, घूमना पसंद है, जैसे भी गोवा जा रहे हो, हाँ वैसे घूमना पसंद है? हाँ, घूम लेते हैं, लेकिन मैं अपना घर में भी ठीक है, क्योंकि मैं अब अपनी घर की एनर्जीज भी सेट कर लेती हूँ। मेरी ना शुरू से आदत है, मैं अपने में मस्त रहती हूँ, मतलब मुझे हुँ, ऐसा नहीं है कि घूमने चले गए तो घूम लिया। तो कोई कोई ये है कि मुझे कोई नई चीज़ मिलती है ना जब करने को, तो एक्साइटिंग सी, तो वो मैं हुँ, ज़रूर करती, जो मर्जी हो, जैसे ये गोवा था। हुँ, अदरवाइज मैं ऑनलाइन कोर्सेज तो कोई मुझे नज़र आते ना, या कोई एक्साइटिंग से ये तो तो कर लो, क्योंकि ऑनलाइन बैठ के घर बैठ के करना, जो मर्जी हाँ, कर लो। तो ये वाला था, मैं क्या जाना है, एक नई जगह पे जाना है, पता नहीं कैसा होगा। फिर मैं हस्बैंड को पूछी, आप भी एक आधा वीडियो देखना, बताना। वो कहेंगे इसके फॉलोअर्स नहीं है ज़्यादा, इसमें ना मतलब उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है। हाँ, फिर मैं जवाब दूंगी, मैं नहीं, ये सब्सक्राइबर नहीं है, मैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़े बड़े गुरु होते हैं, उनका हुँ, एक आधा ही चेला होता है, मतलब कोई जो सही उसका बात है, फॉलोअर होता है। सही तो बात है। मैं कि नहीं, फिर मतलब आपकी कॉलिंग होती है, आपको बुला रहा होता है, क्योंकि हुँ, जाना ही है, बस आपको जाना है तो जाना वही है। होता है, वही तो होता वो है। फिर हस्बैंड कहते अच्छा तू अकेली जाएगी? अच्छा, फिर मैं क्या, अच्छा सिस्टर से पूछ लेती हूँ। फिर कहते सिस्टर, हाँ हाँ, पूछ ले। उनको भी डर था कि वो अकेले भेज रहा हूँ और हुँ, पता नहीं कहाँ क्या जा रही बेटी को है। तुमने भेज दिया बाहर, क्या मेरे को भी भेज दो बाहर गोवा? क्या इसमें कौन-सा बड़ी बात है? मैं तो उससे भी बड़ी हूँ। फिर उनको लगता है ना कि ये जा रहे हैं, फिर क्योंकि कई बार आपको डर भी लगता है ना कि क्योंकि हमने हाँ, भी यूट्यूब से देखे, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। और गया हो ना, फिर आपको लगता है चले वो भी हाँ, गए हुए हैं वहां पर, अब हम जैसे गए हैं, मैं किसी को बता सकती हूँ सही यार बात इट्स है। सेफ, कोई हाँ, ऐसी सेफ बात है नहीं ये। है, क्योंकि लेडीज को भेजना और मुझे अकेले लगता तो है कि फिर साउथ इंडिया थोड़ा-सा वैसे ही सेफ है। मुझे ये लगता है कि और साउथ इंडिया वैसे भी ना कई बार नई जगह पे जाना हो ना, तो एक डर सा एक रहता हाँ, है, वो कोई वैसे ही भी नई रहता है। जगह। तो मैं कहीं भी जाना हो तो फिर मैं पहले यूट्यूब पे सर्च मारती हूँ, उस जगह को हुँ, देखती हूँ, उसके साथ फेमिलियर हो जाती हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा हुँ, पढ़ लेती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार, कोई सही ऐसी बात है। बात नहीं, जा सकते हैं, हुँ, कोई ऐसी वो है। तो थैंक यू सो मच मैम, आप आए और जब आप इसका थोड़ा-सा और प्रैक्टिस कर लोगे, जब आपके जी, पास थोड़ी-सी और केस स्टडीज़ हों, तो प्लीज़ बिल्कुल। आप दोबारा मौका देना हमें बैठने का, है ना? श्योर। और बताना कि और क्या चीज़ें आपने सीखी, बिकॉज़ ये चीज़ ऐसी है जो जितना आप सीख लो उतना कम बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? क्योंकि हम तो सिर्फ़ सोशल मीडिया में ही गुम हैं। इन हम्म। चीज़ों के बारे में तो बात ही नहीं करता कोई, हम्म। ये चीज़। तो थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी, वेलकम।